नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली के 3 दोस्तों की है जिनका नाम था आरव, करण और जैद। अभी थोड़े समय पहले ही उन तीनों ने अपना कॉलेज पूरा किया था। एक रात को बारिश हो रही थी तो 3 दोस्त आरव, करण और जैद अपनी छत पर बैठकर चाय पीते हुए एक ही बात पर विचार कर रहे थे। लोग डरते क्यों हैं यार भूतों से? क्यों ना हम किसी हॉन्टेड जगह पर जाकर खुद देखें, आरव ने कहा। हाँ भाई, क्यों ना हम एक YouTube चैनल शुरू करें, हॉन्टेड ट्रूथ इंडिया नाम से। हम किसी भूतिया जगह पर जाकर वहाँ पर रात गुजारा करेंगे और वहाँ की सारी गतिविधियों को अपने कैमरे में शूट कर लिया करेंगे। फिर हम वहाँ की सच्चाई लोगों को YouTube पर दिखाएंगे, जिससे लोगों के अंदर से भूतों का डर निकल जाएगा। ये विचार सुनकर तीनों जोश में आ गए और अगले ही दिन कैमरा, माइक सब खरीद लिए गए और उन्होंने अपना चैनल बना लिया। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी पहली लोकेशन तय की, भानगढ़ किला। दुनिया का सबसे डरावना स्थान जहां सूरज ढलने के बाद किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं। दिल्ली से भानगढ़ की दूरी लगभग 6 घंटे की थी। तो एक दिन तीनों दोस्त अपनी गाड़ी उठाकर भानगढ़ के लिए निकल पड़े। उन्होंने गाड़ी में सारा जरूरत का सामान रख लिया था क्योंकि वो रात भानगढ़ के किले के अंदर गुजारना चाहते थे। खाने का सामान और पानी सब रख लिया था। रास्ते में वे हंसते मजाक करते जा रहे थे, कभी रेडियो पर गाने, कभी डरावनी कहानियों पर चर्चा। दोपहर में एक ढाबे पर रुककर खाना खाया और शाम करीब 4 बजे के आसपास वे भानगढ़ किले के बाहर पहुंच गए। आसमान में बादल घिर चुके थे। दिसंबर का महीना था और अंधेरा जल्दी ही होने वाला था। ठंडी हवा चल रही थी और किला सामने खामोशी से खड़ा था। टूटी दीवारें, बर्बाद किला और चारों तरफ जंगल जैसे वक्त वहीं थम गया हो। गेट पर चौकीदार खड़ा था, एक दुबला पतला बुजुर्ग जिसकी आंखों में थकान और चेतावनी दोनों झलक रही थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, भैया टिकट दे दो, अंदर घूमना है। चौकीदार ने बिना मुस्कुराए कहा, अब टिकट नहीं मिलेगा, सूरज डूबने वाला है। बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? वे बोर्ड की तरफ देखते हैं, सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश निषेध है। कर्ण हंसते हुए बोला, अरे अंकल, हम बस थोड़ी देर रुकेंगे, शूट करके निकल जाएंगे, YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं। चौकीदार का चेहरा सख्त हो गया। साहब, मैंने कितनों को मना किया, लेकिन जो नहीं माने उनका अता पता आज तक नहीं मिला। किला मजाक नहीं है, अब गेट बंद होगा। जैद ने कुछ पैसे बढ़ाते हुए कहा, भैया थोड़ा सहयोग कर दो, बस 1 घंटा। चौकीदार ने पैसे देखने के बाद भी कहा, ना बाबू, पैसे रख लो अपने, मैं अपनी नौकरी और जान दोनों नहीं गंवाना चाहता। ये बोलकर उसने गेट में बड़ा सा ताला लगाया, अपनी पुरानी साइकिल उठाई और वहां से चला गया। आसमान काला पड़ चुका था, बिजली दूर पहाड़ों के पीछे चमक रही थी। तीनों गेट से हटकर पास के एक छोटे ढाबे की ओर गए। वहां एक चाय वाला बैठा था, पक्के बालों वाला, दाढ़ी में सफेदी, आंखों में रहस्यमयी उदासी। आरव ने कहा, भैया 3 चाय बना दो। चाय वाले ने कहा, अभी बनाता हूँ। चाय वाला बोला, बाबूजी, आपने आने में देर कर दी, अब तो किला बंद हो गया, अब तो आप सुबह ही किले के अंदर जा सकते हो। करण हंसते हुए बोला, भैया क्या आप रात को यहीं रुकते हो, अपनी चाय की दुकान पर? इस पर चाय वाला बोला, अरे नहीं बाबूजी, यहाँ आसपास भी रात को रुकना मतलब मौत को दावत देना। करण दोबारा हंसते हुए बोला, क्यों भैया, आप भूतों से डरते हो क्या? चाय वाला बोला, मैं डरता नहीं, पर यह भानगढ़ किला शापित है। ये किला तांत्रिक सिंधिया के श्राप से जला था। उसने रानी रत्नावती से प्रेम किया था और जब रानी ने उसका जादू नष्ट किया तो उसने मरते मरते कहा, आज से ये किला और इसके आसपास का इलाका उजड़ जाएगा और जो भी यहाँ रात गुजारने की कोशिश करेगा उसका विनाश होगा। तब से इस जगह पर कोई रात नहीं गुजारता। जो रुके वो लौटे नहीं, या जो लोग लौटे वो जल्दी ही मर गए या अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। ये सुनकर आरव और कर्ण एक दूसरे को देखकर हंसे। भूत प्रेत नहीं होते भाई, ये सब कहानियां हैं। चाय वाले ने गुस्से में कप पटकते हुए कहा,
आप लोग जैसे शहर के लड़के मजाक समझते हैं, पर रात यहाँ रहना मौत बुलाना है। इतना कहकर वो ढाबा समेटने लगा। आरव ने कहा, अरे रुक जाओ भैया, हमें आपका ढाबा किराए पर दे दो सुबह तक के लिए। चाय वाला बोला, आप लोग रात में यहाँ रुक कर क्या करोगे बाबूजी? तो आरव बोला, अरे भैया हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए हमें यहाँ का एक वीडियो बनाना है रात का। उस चैनल पे हम भूतियाओं जगह पर जाकर वहाँ का रात को वीडियो बनाते हैं और उसको यूट्यूब पर डाल देते हैं। चाय वाले ने पहले मना किया, पर फिर बोला 1000 रुपये दे दो और सुबह चाबी वापस कर देना। आरव ने फ़ौरन पैसे दिए। ढाबे वाला सिर हिलाकर चला गया। अब चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। तेज़ हवा के झोंके चलने लगे। आसमान में बिजली कड़क रही थी। पहली बूंद गिरी, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तीनों दोस्त ढाबे के अंदर घुस गए। कैमरे और लाइट्स तैयार करने लगे। आरव ने कहा, चलो दोस्तों रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। कैमरे ऑन हुए, लाइट जल उठी। आरव बोल रहा था, तो दोस्तों आज हम हैं भानगढ़ किले के बाहर हैं। कहा जाता है कि जो भी यहाँ रात गुजारता है वह कभी लौट कर नहीं आता। आज हम इस रहस्य का सच सामने लाएंगे। कैमरा धीरे धीरे किले की ओर घूमता है। दीवारें बिजली की रोशनी में लाल दिखती हैं। हवा में डर की गंध। शूट ख़त्म करके तीनों ने थोड़ी देर आराम किया। तभी करण ने कहा, यार हम अंदर का तो शूट कर ही नहीं पाए भानगढ़ के किले में। फिर आरव बोला, अरे यार अंदर जाएंगे तो कैसे? तभी करण बोला, यार अगर अंदर घुस जाए तो सोच वीडियो कितना हिट होगा। जैद बोला, पागल है क्या? चौकीदार ने कहा था अंदर मौत है। आरव ने कहा, चलो बस आधा घंटा अंदर चलते हैं, कुछ नहीं होगा। जैद डर के मारे बोला, तुम दोनों जाओ, मैं ढाबे में रहूँगा। तो आरव और करण कैमरा लेकर बाहर निकले। हवा इतनी तेज़ थी कि छत की टीन खड़खड़ाने लगी। उन्होंने देखा कि किले की एक दीवार थोड़ी नीची है। बिजली की चमक में उन्होंने उसे चढ़कर पार किया। करण और आरव किले के अंदर चले गए और जैद वही ढाबे पर बैठा रह गया। जैद को ढाबे पर बैठे डर लग रहा था। बारिश पूरी जोर शोर पर थी। कभी दूर जंगल में से भेड़ियों की आवाज़, कभी शेर के गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी, जिससे जैद का डर बढ़ता जा रहा था। उधर ढाबे में बैठा जैद कांप रहा था। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। कभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती, कभी किसी के पैरों की आहट। रात के 2 बजे उसे लगा कि कोई दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटा रहा है। जैद बोला, आरव, करण, तुम लोग आ गए? उसने पूछा, पर जवाब नहीं मिला। फिर खटखटाहट बंद हो गई और पीछे से फुसफुसाने की आवाज़। जैद! वो चौंक गया। पीछे देखा, कोई नहीं। हवा का झोंका दरवाजे की दरारों से अंदर आया। तब अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और बारिश के साथ ठंडी हवाएं ढाबे के अंदर आ गई। जैद ने जल्दी से उठकर ढाबे का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। आरव और करण को गए। लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके थे। उनका कुछ आता पता नहीं था और जैद की हिम्मत भी नहीं थी कि बाहर जाके उनका कुछ पता कर सके। सिर्फ जैद उनका इंतज़ार कर सकता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुबह की पहली किरण काले बादलों के बीच से झांकी तो चाय वाला वापस आया। उसने देखा ढाबे का दरवाज़ा खुला है और जैद इधर से उधर काफ़ी परेशान सा घूम रहा है। तभी वहाँ पर भानगढ़ किले का चौकीदार भी आ गया। जैद ने सारा वाकया चौकीदार और उस चाय वाले को बताया। चौकीदार ने देर न करते हुए फ़ौरन वहाँ पर लोकल पुलिस चौकी में इत्तला कर दी और थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस के आने के बाद ही किले का मेन दरवाज़ा खोला गया। पुलिस और चौकीदार के साथ बाकी सब लोग किले के अंदर उन दोनों लोगों को खोजने के लिए गए, लेकिन आरव और करण का कोई निशान नहीं मिला। तभी एक कांस्टेबल ने पुकारा, सर ये देखिए। वो कैमरा था, गीली मिट्टी में पड़ा, बारिश से भीगा। पुलिस ने उस कैमरे को उठा लिया और उस कैमरे को लेकर थाने आ गई। जब वीडियो चलाया गया तो सबकी सांसें थम गई। वीडियो में आरव और करण अंदर जाते दिख रहे थे। फिर किसी के फुसफुसाने की आवाज़, ये मेरा घर है। फिर अचानक कैमरा नीचे गिर जाता है। आगे सिर्फ बारिश की आवाज़ और किसी औरत की हंसी। फिर कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। वीडियो वहीं खत्म। पुलिस ने जैद से बहुत पूछताछ की, लेकिन वो बार बार बेहोश हो जाता। कहते हैं उस रात के बाद जैद की जिंदगी बदल गई। वो कभी हंसा नहीं, कभी कैमरा नहीं उठाया। जैद को काफ़ी पछतावा है कि वो भानगढ़ नहीं जाते, ना ही वो यूट्यूब चैनल बनाते, तो शायद आज उसके दोनों दोस्त वो जिंदा होते। कुछ महीने बाद जैद भी लापता हो गया।
लोगों का मानना है कि जैद वही भानगढ़ किले में चला गया है और अपने दोनों दोस्तों के साथ वहीं रहता है। उसके बाद से आज तक जैद को किसी ने नहीं देख जैद कहा गया, किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, कभी आपका भी जाना हो भानगढ़ किले की तरफ तो याद रखिएगा, सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मना है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।